हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पीएबीटी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन बच्चों देखते जाओ। और आप यहाँ पे कमेंट में आपके कितने मार्क्स आने वाले बच्चों वो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पेपर था। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा बीटा एंड गामा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसके रूट्स क्या है, तो पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देन इक्वेशन वुज रूट्स आर 1 बाई बीटा प्लस गामा। तो मुझे कौन से रूट्स चाहिए, समझना ध्यान से। तो मुझे ऐसे रूट्स चाहिए कि जिसके रूट्स 1 बाई बीटा प्लस गामा हो, 1 बाय गामा प्लस अल्फा हो और 1 बाय अल्फा प्लस बीटा हो। मुझे ऐसे रूट्स वाला इक्वेशन ढूंढना है। क्या करना है, मुझे ऐसे रूट्स वाला इक्वेशन ढूंढना। कैसे ढूंढा जाएगा देखना फटाफट से। तो यहां से हम फटाफट से एक चीज निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्लियरली दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, तो यहाँ पे एडिशन हो गया 0। अब देखो यहाँ पे बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा। तो सोचो मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ढूंढना है, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा। सो वैसे ही बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस अल्फा। और दूसरा कौन सा रह गया भाई, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बीटा। सही है। तो इस तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो रूट्स थे क्या बन गए, समझना ध्यान से। 1 बाई बीटा प्लस गामा मतलब क्या बना, माइनस 1 बाय अल्फा। दूसरा रूट्स क्या बन गया यहाँ पे, गामा प्लस अल्फा, तो गामा प्लस अल्फा क्या बन गया, 1 बाई माइनस बीटा। एंड तीसरा बन जाएगा 1 बाय माइनस गामा। चलो क्लियर है। तो ये रूट्स वाला आपको इक्वेशन चाहिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दी है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है और ये डिराइव करना है। तो अब सिंपल मेथड है बच्चों, ये तो हमने डिराइव कर लिया। हमें पता है ये सभी रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने लिखा भाई अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने एज्यूम किया, लेट माइनस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू वाई एज्यूम किया। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, माइनस 1 बाय वाई मिल गया, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1 बाय वाई का होल क्यूब माइनस 1 बाय वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखो क्यूब क्या होगा, माइनस 1 बाय वाई क्यूब प्लस 1 बाय वाई और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। एलसीएम ले लो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मिलेगा वाई क्यूब, लेकिन आगे आएगा माइनस प्लस वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबको सामने ले जाओगे तो हमें मिल जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है, यहाँ पे हमें इक्वेशन वाई के फॉर्मेट में मिला है और इक्वेशन दिया एक्स के फॉर्मेट में। तो देखो कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 करके दिया है। क्वेश्चन क्या करेंगे, a इज नॉट इक्वल टू b गिवन है, c इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 गिवन है। ध्यान से देखना हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि सोल्व करने के लिए मजा आए। तो मैंने लिखा इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 लिखा। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन लिखे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है समझना, हैव अ कॉमन रूट, देन स्टेटमेंट 1 गिवन है भाई। स्टेटमेंट 1 क्या है, इक्वेशन ऑफ अदर रूट्स इज एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। और दूसरा स्टेटमेंट गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन गिवन है। तो मुझे क्या करना है, देखना है भाई, यहाँ पे इसके पास कॉमन रूट है तो मैंने एक रूट कॉमन लिया अल्फा, इसको दूसरा रूट एज्यूम किया बीटा, एक अल्फा रखा, तीसरा रखा यहाँ पे गामा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से रूट मिलेंगे, यस और नो। दूसरा मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना था, मुझे इक्वेशन एक चेक करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। कौन से बाकी के रूट का यूज करके, दो बाकी के रूट है भाई बीटा और गामा, ये दो रूट का यूज करके मुझे ये इक्वेशन लाना था। समझ में आया बच्चों की बाउंस गया। देन अब हम क्या करते हैं समझना ध्यान से, सबसे पहले जो कॉमन रूट है वो निकाल लेते। तो मैंने क्या किया, अल्फा यहाँ पे लगाया तो इक्वेशन क्या मिला भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अल्फा लगाया, इस इक्वेशन में क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। दोनों के कॉमन रूट है ना, तो मैंने क्या किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया। तो मैंने कॉमन रूट ढूंढा तो क्या होगा, देखो ये दोनों कट हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस किया तो क्या मिला, अल्फा इंटू ए माइनस बी
अब इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे मैंने माइनस सी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकला, a माइनस बी और अल्फा माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियरली बोला है भाई, शुरुआत में कंडीशन दी a इज नॉट इक्वल टू बी है ना, तो ये तो 0 नहीं होगा, कौन 0 होगा, अल्फा इज इक्वल टू सी हो गया। चलो समझ में आया, बाउंस गया। अब देखना अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू मेरे को पता है क्या है, सी है, तो मैंने लगाया सी इंटू गामा इज इक्वल टू ए सी। तो गामा इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया मुझे ए। वैसे ही मैंने यहाँ पे बीटा भी ढूंढा, तो बीटा भी ढूंढा तो मुझे क्या मिल गया, वो बी मिल गया। ठीक है, चलो समझ में आया, बाउंस गया बेटा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो बी सी बाई ए मतलब 1 है, तो बी सी और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिला था, सी, लगाया, हट गया सी, तो बचा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर, समझ में आया बच्चों। दूसरा देखो, यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या निकल रहा है, कहीं पे एक से सम ऑफ रूट्स निकाल लो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्चुअली होता है माइनस बी बाय होता है, तो मैंने लिखा माइनस बी, मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइनस ए हुआ। अब वैल्यू लगाओ, अल्फा क्या था हमारे पास सी, बीटा क्या मिला मुझे बी और इज इक्वल टू माइनस है, तो ये सामने गया तो एक कंडीशन मिल गई भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये 0 होगा तभी आपकी ये कंडीशन सही होगी, यस और नो, समझ में आया। ठीक है, चलो अब देखो कौन से रूट है हमारे पास, बीटा प्लस गामा, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन मेरे को ढूंढना है ना बीटा प्लस गामा का यूज करके, अभी तो ये इक्वेशन में लाना है। कैसे लाएंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू लगाओ, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या हुआ, बीटा का मतलब है यहाँ पे बी, गामा का मतलब क्या है हमारे पास ए इंटू एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट। चलो सही है, अब यहाँ पे हमें चाहिए माइनस बी प्लस ए, तो माइनस बी प्लस ए क्या हो गया, इसको सामने भेजा तो वो हो गया प्लस सी, सो वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट 2 इसका एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना बच्चों, ऑप्शन डी वाला, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है। क्वेश्चन में क्या बोला है समझना ध्यान से, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और a बिलोंग्स टू r बोला हुआ है। अब रूट के बारे में कंडीशन क्या दी है भाई, कंडीशन बोली है 1 इज ग्रेटर देन अल्फा और लेस देन बीटा। एक रूट मतलब आपको ऐसा बोला गया है, एक रूट यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक अल्फा इधर है और बीटा इधर है, तो कंडीशन क्लियर ही दिखती है भाई, एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए भाई, लेस देन 0 होना चाहिए। लगाओ 1 यहाँ पे, तो मैंने 1 लगाया, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 प्लस ए लेस देन 0, तो क्लियरली ये दिख रहा है ए लेस देन क्या हो गया 2, कहीं पे कंडीशन दिख रही है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल के साथ में इसका इंटरसेक्शन ले लोगे तब भी कोई परेशानी नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है, इंटरसेक्शन लेते जाना। चलो यहाँ पे क्या दिया, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच, ये जो है लेस देन 0 हर एक केस में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है ना, इसको मैंने एज्यूम कर लिया टी, क्या एज्यूम किया टी। अब मुझे पता है टी का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, टी बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1, यही वैल्यू रहने वाला है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला तो क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस, इसको मैं एफ ऑफ टी के फॉर्मेट में लिखता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 5mt माइनस 3m प्लस 1 विच इज लेस देन 0 गिवन है। सही है, अब सोचो ये हर एक वैल्यू के लिए 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बताया गया है, तो आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो लेस देन 0 ही होगा। तो मैंने वैल्यू सिलेक्ट की भाई एफ ऑफ 0, तो ये लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा। चलो देखो एफ ऑफ 0 डाला तो यहाँ पे आंसर क्या निकला समझना, तो मैंने 0 लगाया तो यहाँ पे क्या निकलेगा वैल्यू, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0, तो ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या मेरे पास माइनस 3m प्लस 1 लेस देन 0, सो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 1/3 मिला, गिव इट रिजल्ट नंबर 1, डन। अब दूसरा रिजल्ट मैंने क्या निकाला भाई, 1 लगाया, तो एफ ऑफ 1 पे भी क्या होगा, लेस देन 0 होना चाहिए, यस और नो, तो 1 लगाते हैं। चलो क्या होगा 1 लगाया तो होगा 1 प्लस 5m माइनस 3m प्लस 1 लेस देन 0 हुआ ना, तो देखो 5m माइनस 3m ये बना 2m और ये क्या हो गया प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया m लेस देन माइनस 1, गिव इट रिजल्ट नंबर 2, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला विच इज 5, तो नंबर ऑफ वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों, यस और नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी।
तो मैंने क्या किया सिंपल, ये मेरे को परेशान कर रहा है बार बार, तो मैंने क्या किया समझना, इसको मैंने एज्यूम कर लिया भाई log x टू दी बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया मैंने? टी स्क्वायर। समझना ध्यान से, ठीक है। अब देखना, टी स्क्वायर तो मैंने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू निकाला log x टू दी बेस 3 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, आंसर क्या आता है देखो। तो मैंने वैल्यू डाला अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे भाई, टी स्क्वायर लिखा मैंने, ठीक है। साथ में जो टर्म है वो लिखते जाओ, प्लस यहाँ पे 3 आगे आ गया तो हम लिख सकते हैं भाई 3/2 और ब्रैकेट में log x टू दी बेस 3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं भाई टी स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ गया भाई -1, क्योंकि यहाँ पे नंबर है और उसका रेसिप्रोकल बेस में है, ठीक है। तो आंसर निकलेगा -1 प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, ठीक है। अब देखना मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसका सिंप्लीफिकेशन किया दिया है mod t, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा, mod t निकाला -3/2 ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 लिखा, सही है। एलसीएम ले लो और सबको सामने भी भेज दो, कोई परेशानी नहीं। तो एलसीएम लिया मैंने, लिखा भाई 2 टाइम mod t -3 ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, सबको सामने ले गए तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और 3 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3t स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया -2 टाइम मॉड्यूलस ऑफ t, और ये क्या बन गया -4 बना और हुआ लेस देन 0, सबको सामने ले गए, ठीक है। अब देखना है सिंप्लीफिकेशन करते तो हमारा आंसर क्या आता है, देखते जाना। ये हुआ 3t स्क्वायर -2 टाइम मॉड्यूलस ऑफ t, और माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे यही रहेगा, इतना हुआ -4 और यहाँ पे +3 तो हुआ -1 लेस देन 0। तो 3 1 जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन -2 हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मॉड्यूलस टी है तो यहाँ पे भी मॉड्यूलस टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने लिखा यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया 3t स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 टाइम mod t और लिखेंगे +2 टाइम mod t, सॉरी प्लस mod t ओनली, और साथ में है -1 लेस देन 0। चलो कॉमन निकालो, तो यहाँ से mod t कॉमन निकला, 3 mod t कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा, मॉड्यूलस ऑफ t -1, दूसरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकला +1, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, मॉड्यूलस ऑफ t -1 लेस देन 0। चलो दोनों ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया, mod t -1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 टाइम mod t +1 और लेस देन 0 लिख सकते हैं, यस और नो। समझ में आया, बाउंस गया, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी लगाई तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, समझना ध्यान से। मैंने इसको नंबर लाइन पे लगाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई -1/3 लगाया, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा ये 1 हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने सामने लगाया प्लस माइनस प्लस, तो मेरे पास कौन सा इंटरवल आएगा, ये वाला इंटरवल आएगा, यस और नो। समझ में आया कि बाउंस गया बेटा। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे देखना। तो मैंने लिखा t मॉड्यूलस ऑफ t बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल -1/3 से लेके 1 तक, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ t इसके बीच में रहेगा। अब मैंने टी स्क्वायर किया, क्या किया मैंने, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर जैसे ही किया तो बिलोंग्स टू, ये नेगेटिव में से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर हुआ, लेकिन इसमें दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा। दूसरा बीच में 0 भी आ जाएगा तो यहाँ पे 0 भी रहेगा, 0 to 1, और ये क्लोज इंटरवल रहेगा, ठीक है। चलो समझ में आया। अब देखना नेक्स्ट, मैंने इसको लिखा टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, दोनों साइड मैंने +1 ऐड किया, तो लिखूंगा 1 लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2। अब यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, भाई log x टू दी बेस 3 लेस देन 2। अब यहाँ पे log हटाया तो ये हो गया भाई 3⁻1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 9। तो यहाँ पे x की इंटीग्रल वैल्यू काउंट करोगे तो 3 4 5 6 7 और 8 टोटल मिला के कितनी वैल्यू हो गई 6, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 6 वैल्यू। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो हमारे पास ये है, तो ये वाला तो क्वेश्चन वैसे ही देख के ही हो जाए, क्यों, क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस है सबको पता है यहाँ पे क्या है, लोगरिथमिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अल्फा एक्स ऐसे ओपन कर दे, अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट लिखते हैं। दूसरा जो ब्रैकेट है प्लस करके लिखते हैं भाई बीटा एक्स, ठीक है, बीटा एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस करके वैसे इनफाइनाइट लिख दे।
तो ये तो सीक्वेंस है, लॉग ऑफ बेस ही रहेगा, तो या तो फिर आप ln ही लिखो, 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस ln 1 प्लस बीटा एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी ln तो आगे रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे ln तो है ही नहीं आगे कहीं पे, ठीक है। तो आंसर तो देख के ही पता चल जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दिस, और कुछ सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाए, अगर आपको ये सीक्वेंस पता है ना तो आंसर वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कुछ भी निकलने वाला ही नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक ही बनने वाला है वापस, तो आप वहीं पे वापस आ जाओगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, उसमें देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या करना है देखते जाओ। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक दी है और उसके दो रूट्स दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक लिखता हूँ, समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम रूट एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा, और अल्फा बोला है ग्रेटर देन बीटा, अल्फा क्या है, ग्रेटर देन बीटा बोला है। तो यहाँ पे देखो दूसरा साथ में ये भी रिप्रेजेंट किया भाई, पी ऑफ एन होता है भाई अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, जिसका भी वैल्यू ढूंढना है मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, वो पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख देते, या तो फिर यहाँ पे लिख दो, कोई परेशानी नहीं, कहीं पे भी लिखो आप। मैंने क्या किया, दोनों में से कॉमन निकाल लिया भाई, पी ऑफ 17 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, पी 20 प्लस 5 रूट 2 पी 19। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकाला भाई, डिनोमिनेटर में कॉमन निकाला पी 18, ब्रैकेट में क्या बचा, तो 18 दोनों में से कॉमन निकला, यहाँ पे बचा पी 19 प्लस 5 रूट 2 पी 18 वन टाइम। इज इट क्लियर, इतना हुआ, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, अरे रुको देखो क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत मस्त है। हमने क्या किया नेक्स्ट समझना, इतना हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका एक रूट अल्फा है, तो मैंने क्या किया, इसको अल्फा अंदर डाला यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिया भाई, अल्फा रेस टू एन के फॉर्मेट में बोला है, तो मैंने क्या किया, जैसे अल्फा लगा रहा हूँ वैसे बीटा वाला भी तो इक्वेशन निकलेगा। तो मैंने क्या किया, समझना ध्यान से, अब दोनों साइड अल्फा रेस टू एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। किन से मल्टीप्लाई किया, अल्फा रेस टू 1 एन माइनस 2। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा रेस टू एन प्लस 5 रूट 2 अल्फा रेस टू किन से मल्टीप्लाई करना है भाई, एन माइनस 2 से, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, 5 रूट 2 अल्फा रेस टू एन माइनस 1 प्लस 10 अल्फा रेस टू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। वैसे ही बीटा वाला इक्वेशन बनेगा, तो बनेगा बीटा रेस टू एन प्लस 5 रूट 2 बीटा रेस टू एन माइनस 1 प्लस 10 बीटा रेस टू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करो, तो देखो यहाँ पे हर एक केस में अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो ये माइनस होके वही बनेगा। तो मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही लिखा भाई, पी रेस टू एन पी एन सॉरी प्लस 5 रूट 2, ये भी क्या बना पी एन माइनस 1, ये भी क्या बना 10 इंटू पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सामने भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 10 पी एन माइनस 2, ठीक है। चलो समझ में आया, बाउंस गए इतना। अब सिर्फ आपको वैल्यू लगाना है, कौन सा वैल्यू, देखो पहले 20 लगाया, तो जैसे 20 लगाते तो यहाँ पे 20, ये 19 बन गया, तो सामने क्या बना 20 माइनस 2, तो ये ऊपर बना, इसका आंसर है पी 17 इंटू ब्रैकेट में आंसर क्या आया माइनस 10 पी, यहाँ पे हमने 20 लगाया तो 20 माइनस 2, तो ये बना 18। चलो सही है, समझ में आया। वैसे ही दूसरा वैल्यू कौन सा लगाया मैंने, यहाँ पे 19 और 18, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 19 लगाया, तो ये 19 बना, ये 18 बन गया, मतलब दो टर्म बन गए। तो यहाँ पे मैंने लगाया ना 19 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 17, तो मैंने नीचे लिखा पी 18 इंटू माइनस 10 पी 17 हुआ। कट करो ऊपर नीचे, ये 18 कट, ये दोनों कट, और ये माइनस 10 कट, आंसर क्या आया 1। चलो हो गया बेटा क्वेश्चन, यस और नो, समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें आपको सेटलमेंट कुछ करना था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया भाई एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई गिवन है ना, सही है। अब समझना आपको यहाँ पे दूसरा रिलेशन क्या दिया, दूसरा रिलेशन गिवन भाई एफ ऑफ 30 इज इक्वल टू 20 गिवन है, और आपको ढूंढना क्या भाई एफ ऑफ 40 ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, एफ ऑफ 40 ढूंढना है, यस और नो। कैसे ढूंढेंगे समझते जाना। तो मेरे पास यहाँ पे 30 लाने के लिए मेरे पास चॉइस कौन सी रहती है देखना। तो मैंने यहाँ पे कौन सी चॉइस लगाई समझना। तो मैंने लिखा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है क्या एज्यूम करना चाहिए, तो मैंने एक्स एज्यूम किया 3, एक्स क्या एज्यूम किया, सॉरी एक्स को एज्यूम करते हैं हम 10, क्या एज्यूम करते हैं 10, और वाई को एज्यूम करते हैं 3। इज इट क्लियर, समझ में आया। लगाओ वैल्यू यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे बना एफ ऑफ 10 3 बन गया 30 इज इक्वल टू एफ ऑफ
x की जगह पे आया 10 और y की जगह पे आया 3, ठीक है। अब देखना एफ ऑफ 10 का वैल्यू तो मिल गया, अब हमें क्या मिल रहा है समझना, एफ ऑफ 30 का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ 30 का वैल्यू था 20, तो 20 लिखा इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 डिवाइड बाई 3, तो एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 60 मिला, एफ ऑफ 10 क्या मिला 60। चलो क्लियर। अब किसका वैल्यू ढूंढना है, मुझे ढूंढना है एफ ऑफ 40। तो कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने x का वैल्यू तो 10 ही लगाया और y का वैल्यू लगाया 4। चलो अब एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू क्या हो गया समझना, यहाँ पे वैल्यू लगाया ये 10 और 4, ये 40 हुआ, एफ ऑफ x क्या था मेरे पास एफ ऑफ 10 और नीचे क्या था 4 था। चलो एफ ऑफ 10 का वैल्यू है 60/4, आंसर क्या आ गया 15। चलो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15। चलो क्लियर, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में गिवन है इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समझना, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, दो केस लेंगे। पहला केस दोनों पॉजिटिव, पहला केस क्या लेंगे दोनों पॉजिटिव। देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, या तो फिर दोनों पॉजिटिव या तो फिर दोनों ऊपर नीचे नेगेटिव, दोनों ऊपर नीचे नेगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों पॉजिटिव लिया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखना, तो हम लिखेंगे केस 1, तो पहला लिया भाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे भाई इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं। अब देखना मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों को सामने ले गया तो मैं लिख सकता एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा, तो यहाँ से x निकला, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे भाई इंटीजर पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन -2, मुझे इसका वैल्यू क्या चाहिए भाई, इंटीजर पार्ट का वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन -2, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा समझना, तो वो हो जाएगा -1 टू प्लस इन्फाइनाइट। क्या हो जाएगा ये -1 टू प्लस इन्फाइनाइट, क्योंकि -1 की पहले की वैल्यू कोई भी होगी, जैसे कि -1.1, तो ये -2 आंसर देगा, तो -1 और -2 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन किया तो मुझे क्या मिल गया भाई, दोनों का इंटरसेक्शन मिला x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 2, ठीक है, ये मिल गया मुझे रिजल्ट नंबर 1। ये क्या मिला मुझे, रिजल्ट नंबर 1। चलो समझ में आया कि बाउंस गया बेटा, यस और नो, ठीक है। तो -1 से लेके इनफाइनाइट और यहाँ से है -2 से लेके 2, तो ये मेरा आंसर है। अब दूसरा मुझे क्या करना है, केस 2 लेना है। केस 2 क्या होगा समझना ध्यान से, केस 2 हम क्या करेंगे, केस 2 क्या होगा, दोनों नेगेटिव, दोनों क्या हो जाए नेगेटिव, तो मैंने लिखा भाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए लेस देन 0। दूसरा केस, ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाए, दोनों क्या लिया मैंने लेस देन 0, ये लेस देन इक्वल भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने लिखा है इसको भाई एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2 पे क्लोज यूनियन, ये 2 कहाँ पे चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट पे, सही है। ये एक रिजल्ट। यहाँ से क्या होगा देखना, इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन -2, तो ये लेस देन कब होगा, जब आपका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, या तो फिर आपका x क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -1 हो जाए, x क्या हो जाए लेस देन -1, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे क्या बनेगा, देखते जाना, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2। चलो सही है, समझ में आया, बाउंस गया। अब दोनों केस का यूनियन कर दो, तो दोनों केस का यूनियन करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन क्लोज इंटरवल -1, 2 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत मस्त है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है कॉस ऑफ पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू मॉड एक्स प्लस 2 पाई इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। इज इट क्लियर। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं भाई कॉस 2 पाई इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस पाई इंटू मॉड एक्स। अब थोड़ी देर इस पे फोकस करते हैं इंटीजर पार्ट पे, तो इंटीजर पार्ट क्या देगा, इंटीजर देगा, कोई भी इंटीजर आ जाए, लेकिन 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या आएगा 2 पाई प्लस जो भी एंगल है वो हम ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है मतलब वैल्यू आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई इंटू मॉड एक्स, लिखा, पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मॉड एक्स है तो इसका ग्राफ बनाओ, तो मॉड एक्स है तो ग्राफ हमें पता है भाई क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यस और नो। तो आप जैसे ही ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका रेंज निकालोगे, क्या निकालोगे, रेंज।
तो रेंज निकालोगे, रेंज क्या निकलेगा भाई, -1 से 1 निकलेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा भाई रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -1 to 1। पहला वाला ऑप्शन देखो नाइदर ऑड और नॉर इवन, तो ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन बना है, इवन, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। पीरियोडिक भी है, नॉन पीरियोडिक बोला वो भी गलत हो गया। और ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर, समझ में आया, ठीक है डन। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है। क्वेश्चन में बोला एफ बी ए कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक भी है और इवन भी है। पीरियोडिक और इवन दोनों है, मतलब कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ही होगा, यस और नो। तो यहाँ पे 0 लिखा, 1 2 3, वैसे ही यहाँ पे आएगा -1 -2 एंड -3। इज इट क्लियर। अब देखते जाना एफ ऑफ 0 पे क्या वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू गिवन है 1, ठीक है, और यहाँ पे नीचे होगा -1 -2, समझना ध्यान से। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू गिवन है -1, मतलब यहाँ पे वैल्यू है, तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या इस तरीके से कहीं पे जा रहा है, यस और नो। एफ ऑफ 0 पे 1 है, ठीक है, एफ ऑफ 2 पे क्या है -1, तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा एंड पीरियड ऑफ एफ इज 4, तो सोचो यहाँ पे इतना है तो वैसे ही है, इस साइड भी वैसे ही होगा, यस और नो। इवन बोला है ना, समझ में आया, बाउंस गया, दोनों साइड एक ही जगह पे कट कर रहा होगा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो आपका पीरियड कितना हुआ, -2 से लेके 2, तो 4 का पीरियड है, सही है। चलो क्लियर। अब क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और कहाँ पे -10 से लेके 10, -10 से लेके 10 में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो 0 से 2 के बीच में एक सॉल्यूशन ना। तो वैसे देखते जाओ 4 का पीरियड है, दोनों साइड यहाँ पे 4 का पीरियड है, तो एक्चुअली क्या होगा 4 के पीरियड में देखते जाओ आपके पास सॉल्यूशन क्या निकलेंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे 0 से लेके 2 में एक बार इंटरसेक्ट करेगा, वापस 2 से लेके 4 में, 4 से लेके वैसे चलते जाओगे, ठीक है। 4 पीरियड में 2 सॉल्यूशन, वैसे आप चलते जाओ एक एक साइड तो आपको पता चलते जाएगा, है ना। ये एक इंटरवल में एक सॉल्यूशन, तो मैं सोचूं 0 से 2, दूसरा होगा 2 to 4 में एक, 4 to 6 में एक होगा, 6 to 8 में एक होगा, और 8 to 10 में होगा। कितने सॉल्यूशन हुआ, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन इधर, तो वैसे ही 5 सॉल्यूशन सामने, 5 और 5 मिला के कितना हो गया, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 10। चलो सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके दिया, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन आर टू आर में डिफाइन किया गया है, तो पहली चीज देखेंगे भाई एफ ऑफ एक्स है 5x - 3 cos x - 4 sin x। मैंने डिफरेंशिएशन किया, चेक करना है 1 1 on 2 है कि नहीं, तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, एफ डैश एक्स बेसिक डिफरेंशिएशन है, तो 5 लिखेंगे, -3 cos x है, तो ये हो गया +3 sin x और -4 cos x, ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू सबको पता है भाई 3 sin x -4 cos x, तो इसका मिनिमम वैल्यू है भाई -5 और मैक्सिमम वैल्यू है <5, ठीक है। दोनों साइड +5 ऐड किया तो ये बन गया, यहाँ पे भी 5 ऐड किया, +5 ऐड किया और यहाँ पे भी 5 ऐड किया, तो ये वैल्यू क्या है 0 <= एफ ऑफ एक्स <= 10। हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो फिर 0 होगा, तो मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब 1 1 हो गया, तो आपका फंक्शन तो 1 1 है ही। चलो एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, और इसका एक आप रेंज देख लो, 5x का रेंज क्या होता है, r है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाते रहो तो रेंज तो आपका वही होने वाला है, r ही होने वाला है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब फंक्शन आपका 1 1 भी और ऑन टू भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इधर क्या दिया, और लेट अ फंक्शन एफ इज फंक्शन गिवन फ्रॉम आर टू आर एंड सच दैट, इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको फंक्शन दिया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ, आपको एफ ऑफ फाई ढूंढना है, किसका वैल्यू ढूंढना है, एफ ऑफ फाई, समझना ध्यान से, मुझे यहाँ पे एफ ऑफ फाई का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन में से एफ ऑफ फाई कैसे लाऊं, सोचो। तो पहला काम किया मैंने, देखो यहाँ पे 5 मेरे को देखने के लिए x इज इक्वल टू 0 लगाना है, तो पहला काम किया भाई x इज इक्वल टू 0 लगाओ, तो वैल्यू क्या मिल गया भाई 3 एफ ऑफ 5 प्लस 2 टाइम एफ ऑफ 4 मिला, इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू मैंने क्या लगाया था 0 ना, तो यहाँ पे भी 0 लगा तो आंसर निकला 9, सही है, समझ में आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 और 4 आ गए, अब यहाँ पे 4 आया, ऐसा कुछ सोचो, तो देखोगे तो मैंने x इज इक्वल टू 1 लगाया, तो 2 - 3 -1 और 5 - 1 4 हो गया, तो दूसरा वैल्यू लेंगे भाई x इज इक्वल टू -1, यहाँ से देख के ही पता चल जाएगा, 3 टाइम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई -1, तो -1 पे 2, और ये सॉरी x की वैल्यू लगाई +1 है ना, +1 लगेगा, 2 - 3 -1 हुआ, -1 और 5 - 1, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 ऑफ
एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी लगाया +1, तो 3 - 2 1 बचा और 1 + 4 हो गया 5। सामने भी 1 लगाया तो 9 - 7 क्या बचा 2, 2 + 1 3। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, f(5) मिल जाएगा और मेरे ख्याल से f(5) मिल जाएगा आपका 21/5। दोनों इक्वेशन को बच्चों खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना आता ही है आपको। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे दिया g(x) और f(x) गिवन है और रेंज ऑफ fog(x) ढूंढना है। किसका रेंज ढूंढना है, fog(x) का रेंज ढूंढना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन fog(x). ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास f(x) क्या है, f(x) है हमारे पास x और यहाँ पे गिवन है x इज लेस देन 0। दूसरा गिवन है 1 + x² और यहाँ पे गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ पे g(x) गिवन है, इसको दूसरा हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, g(x) इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज नथिंग बट इट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब देखना, मुझे ढूंढना है fog(x). ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, f के x की जगह पे हर एक जगह पे g(x) डालना है। तो मैंने लिखा भाई g(x) वेयर g(x) इज लेस देन 0। दूसरा सोचो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 1 + g(x) का स्क्वायर और g(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। g(x) क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो g(x) लेस देन 0, पहले तो यहाँ से देखो g(x) आपका ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है, वो कहाँ से लाई करता है, ये देखना, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑलवेज लाई करता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होता है। +1 किया तो 1 लेस देन इक्वल टू g(x) लेस देन 2। ये ऑलवेज g(x) कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में आएगा। अब सोचो g(x) तो 1 से लेके 2 के बीच में आएगा ना, लेस देन 0 तो है ही नहीं, तो ये वाली लाइन रिजेक्टेड, ये वाला पॉसिबल, ये एक ही केस पॉसिबल है। इसमें आपको क्या ढूंढना है, इसका रेंज ढूंढना है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो g(x) का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे g(x) का स्क्वायर किया तो क्या हुआ 1 लेस देन इक्वल टू g(x) का स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर 4 और क्या किया बीच में वापस प्लस ऐड किया तो 2 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा fog(x) और लेस देन 5। तो आपका रेंज क्या हो गया, क्लोज ओपन इंटरवल 2 to 5। देखो ऐसा कौन कहाँ पे इंटरवल है, क्लोज ओपन इंटरवल 2 to 5। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे f इज फंक्शन फ्रॉम R to R है, f(x) इज इक्वल टू ln x प्लस √x² + 1 बोला। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है। f इनवर्स x इज इक्वल टू e⁻x का, इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से। सबसे पहले मुझे यहाँ पे f इनवर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे यहाँ पे, f इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फंक्शन ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे f(x) इसको बोला y ln x प्लस √x² + 1 लिखा, समझना ध्यान से। ln को सामने भेजा तो ये हो गया e⁻y इज इक्वल टू x प्लस √x² + 1 लिख सकते हैं, यस और नो। अब समझना, इसको मैंने रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज कर रहा हूँ तो ऊपर क्या बचेगा, समझना ध्यान से। इसमें मुझे रेशनलाइज करने के लिए किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस √x² + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में आया x माइनस √x² + 1, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ऊपर हुआ x² माइनस उसका स्क्वायर रूट हटा तो ये बना x² + 1। समझ में आया, बाउंस गया। अब देखना, सो देयरफॉर e⁻y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ -1 बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा x माइनस √x² + 1 बचा। ये -1 को अंदर दे दो नीचे और दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको मिल जाएगा e⁻y और ऊपर क्या बना, रेसिप्रोकल लिया ना 1/e⁻y हो तो उसको ऊपर लिखा तो e⁻y हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से। यहाँ पे हम लिखेंगे √x² + 1 और -1 क्योंकि -1 भी अंदर दिया है। ठीक है, गिव इट रीजन नंबर 2, दिस वन इज रीजन नंबर 1। तो मुझे x चाहिए, क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - 2 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, 1 - 2 करो। तो 1 - 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, e⁻y माइनस e⁻y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। सो दिस इज नथिंग बट इट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू e⁻y माइनस e⁻y बाई 2। इज इट क्लियर। मुझे इसका मॉड्यूलस का ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे इसका, देखते जाओ। ये e⁻y है, मतलब आप यहाँ पे वैल्यू लगाते जाओ 1 by 1। तो पहले वैल्यू लगाएंगे, मैंने वैल्यू लगाया y इज इक्वल टू 0 वैल्यू लगाया तो 0 हुआ, 1 - 1 तो 0, यहाँ पे एक आ गया आपका ग्राफ, यस और नो, एक पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, अब y का वैल्यू 1 लगाया, क्या लगाया 1, तो 1 - 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो वैल्यू आपकी जो भी होगी वो थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे आएगी, धीरे धीरे आपका ग्राफ ऐसा बनता जाएगा, यस और नो। ये पूरा ग्राफ ऐसा ही बनेगा। आपका मॉड्यूलस का भी ग्राफ है, मॉड्यूलस भी होगा तब भी ये ऊपर ही जाने वाला है।
क्लियर है, क्वाड्रेटिक बनेगा ये, यस और नो, तो यहाँ पे पैराबोला बनेगा। चलो अब क्या चाहिए, इसका मॉड्यूलस, यही बनने वाला है मॉड्यूलस भी, ई रेस टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मुझे किसका ग्राफ चाहिए, ई रेस टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे होगा 1, एक्स की वैल्यू 0 लगाई तो ये 1 पे जाएगा। अब देखो सबको पता है अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव डाला मतलब आपका ग्राफ क्या बनेगा, ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। और मॉड्यूलस लगाया है, मॉड्यूलस उसमें अंदर है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव भी डालोगे आपका आउटपुट वैसे ही निकलने वाला है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है ऑलवेज ग्राफ से इसको निपटाओ, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये देखो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू ढूंढना है। क्या करना है, इसका वैल्यू ढूंढना है। वैल्यू कैसे मिलेगा देखते जाओ। तो मैंने यहाँ पे कॉस अंदर दिया है तो मैंने लिखा भाई tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया है कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4 प्लस साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 2 tan इनवर्स, ये हो गया 2, ठीक है। अब साइन 2 थीटा यहाँ पे क्या करना भाई, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लो और साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा tan के फॉर्मूला में, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैंने लिखा भाई tan इनवर्स ब्रैकेट में कॉस को भी मैंने किस में कन्वर्ट किया भाई, यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 है ना, थीटा एज्यूम कर लो और फॉर्मूला लगा लो tan वाला, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो मेरे ख्याल से आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ये tan इनवर्स 3/4 है ना, तो हम लिख सकते हैं भाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या बन जाएगा भाई, थीटा बनेगा तो साइन 2 थीटा तो 2 tan थीटा करके बनेगा, तो 2 इंटू tan थीटा मतलब ये हुआ 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 का स्क्वायर। चलो क्लियर, सिंप्लीफाई करो आंसर क्या आता है देखते जाओ। tan इनवर्स यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या बना समझना। तो यहाँ पे 9/16 बना, क्या बना 9/16, एलसीएम लिया तो क्या हो गया 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 करोगे क्या है ऊपर 7, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 9 तो ये हुआ 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना, 2 2 जा 4 और डिनोमिनेटर में आया 5। चलो क्लियर है, समझ में आया, बाउंस गया। अब मेरे को क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो। यहाँ पे ऊपर नीचे किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स 4 5 20 और 20 प्लस 7 क्या हो जाएगा 27/25 हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आया, बाउंस गया। अब इतना हुआ। अब देखो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल में यहाँ से आपको देखना है इक्वल नॉट रियल तो नहीं, रियल वैल्यू तो मिलेगा, यहाँ पे नंबर है तो इक्वल टू π/4 के इक्वल तो मिलेगा ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई tan इनवर्स 25 प्लस 2, मतलब इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2/25 भी तो लिख सकते हैं, यस और नो। तो इसका जो वैल्यू है 1 होता है तो π/4 आ जाता है, और 1 प्लस है तो आपका tan कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब आपके फंक्शन में वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन π/4 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन π/4, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू mod x चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या मिल जाएंगे देखते जाना। तो साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओ, तो सबसे पहले भाई साइन इनवर्स का ग्राफ जो है यहाँ पे होगा वैल्यू आपका 1 होगा, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ पे होगा आपका -π/2 और यहाँ पे होगा π/2। इज इट क्लियर। तो आपका फंक्शन जो है इसका ग्राफ ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो देखो जैसे ही मोड लगेगा ये ग्राफ आपका ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो आपका ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। अब देखना ये ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा, और mod x है, mod x का ग्राफ ऐसा ही रहेगा वी शेप में, यस और नो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एफ ऑफ एन को सिंप्लीफाई करो भाई। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हम लिखेंगे भाई tan इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास है e-1 से लेके e⁻⁻1 प्लस e⁻n+1। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, e⁻n हटाना है, ऊपर नीचे किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया e⁻n से, किन से मल्टीप्लाई किया e⁻n से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया e⁻n+1 प्लस e⁻n। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा समझना ध्यान से, e⁻n से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, e⁻n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस e⁻n+1 इंटू e⁻n बना। तो देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये माइनस है बीच में,
तो देखो फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स का, तो फॉर्मूला क्या बना भाई, टेन इनवर्स ई रेस टू एन प्लस वन माइनस ई रेस टू एन, ये हुआ हमारा एफ ऑफ एन। अब एन इज इक्वल टू वन टू कहाँ तक ले जाना है, इन्फाइनाइट। पहले एन तक का एडिशन ढूंढो, तो एफ ऑफ वन लगाया, आंसर आया भाई टेन इनवर्स ई रेस टू टू माइनस ई रेस टेन इनवर्स, यहाँ पे भी आगे टेन इनवर्स तो लगेगा ही ना, ई रेस टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा टेन इनवर्स ई रेस टू वन। अब एफ ऑफ टू लगाया, तो यहीं से पता चल जाएगा आपके कौन से आखिर में दो वैल्यू मिलेंगे, टेन इनवर्स ई रेस टू थ्री माइनस टेन इनवर्स ई रेस टू टू, ठीक है। एन का वैल्यू टू लगाया ना। अब देखो ये कंपेयर किया तो ये दोनों कट हुआ, तो वैसे ही पैटर्न कट होती जाएगी, कौन से टर्म बचेंगे लास्ट, अगर आपका एफ ऑफ एन होगा तो इसका फर्स्ट वाला टर्म बचेगा। तो हमारे पास सिग्मा एफ ऑफ एन तक एडिशन क्या है, एन तक यहाँ पे, ठीक है। एडिशन क्या आएगा, सिग्मा एफ ऑफ एन का एडिशन, एन तक का ही वैल्यू एडिशन, तो ये मुझे मिला टेन इनवर्स ई रेस टू एन प्लस वन माइनस यहाँ पे क्या मिला था, टेन इनवर्स ई रेस टू वन। चलो क्लियर, इतना मुझे एडिशन मिला। ये कट तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, टी टेन इनवर्स ई रेस टू एन प्लस वन माइनस ई रेस टू वन। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, देखते जाना, हमारे पास यहाँ पे बना वन प्लस ई रेस टू एन प्लस वन इंटू ई रेस टू वन। इज इट क्लियर। चलो अब मुझे इसमें क्या करना है समझना ध्यान से। अगर मैंने एन टेंडेंस टू इन्फाइनाइट लगाया, क्या लगाया मैंने, एन टेंडेंस टू इन्फाइनाइट, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, यस और नो। दूसरा देखना है ना, एन टेंडेंस टू इन्फाइनाइट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखना, तो मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे से डिवाइड किन से करना है, ई रेस टू एन से डिवाइड करो। किन से डिवाइड करो, ई रेस टू एन से, ठीक है। तो ई रेस टू एन से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो ऊपर डिवाइड किया मैंने ई रेस टू एन से, तो मेरे को मिला ई माइनस ई बाई ई रेस टू एन। नीचे भी मैंने ई रेस टू एन से डिवाइड किया, तो ये बना वन बाई ई रेस टू एन। यहाँ पे ई रेस टू एन से डिवाइड किया तो ये बचा ई स्क्वायर बचा, क्या बचा, ये ई स्क्वायर। चलो क्लियर। अब एन टेंडेंस टू लिमिट इन्फाइनाइट कर दो, तो यहाँ पे अगर मैंने लिमिट लगाई एन टेंडेंस टू इन्फाइनाइट, तो वन बाई इन्फाइनाइट जीरो हुआ, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो बचा क्या मेरे पास, टेन इनवर्स ई बाई ई स्क्वायर हुआ। ये दोनों कट हुआ तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों कट हुआ तो आंसर मेरा क्या आया, टेन इनवर्स वन बाई ई। चलो क्लियर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन इनवर्स वन बाई, ये वाला आंसर। अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट लगा देते हो तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स, तो वो क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स बनाया टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया तो आ गया वापस भाई। चलो क्लियर है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, एम, यहाँ पे आपको बोला है एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो निकालना है, हैज अ रेंज, इसका रेंज निकालना है। दूसरा क्या बोला, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके लिए हमें दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास है भाई टेन इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स पहला, दूसरा और तीसरा। चलो डन, इतना हुआ। वैसे ही दूसरा फंक्शन कौन सा है साथ में, प्लस प्लस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। चलो क्लियर। अब एक को उठा दे, उसको सिंप्लीफाई करते, देखना ध्यान से। मैंने सबसे पहले इसको ही उठाया, तो मैंने लिखा भाई कॉस ऑफ टेन इनवर्स, यहाँ पे साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, इसका कन्वर्जन होगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर। अब ये दोनों कट हुआ, मेरे पास क्या बचा, फाइनली कॉस ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा। क्या बचा, ये टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये समझना। अब राइट ट्राइंगल बनाया मैंने, ये थीटा एज्यूम किया तो टेन थीटा हुआ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस वन, तो यहाँ पे ऊपर क्या बना भाई, टू माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में बन गया। यस और नो, दोनों का एडिशन करके स्क्वायर रूट निकाला। अब मुझे चाहिए वैल्यू कॉस का, कॉस का वैल्यू होता है यहाँ पे एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो वो हो जाएगा वन बाय अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर। चलो समझ में आया। वैसे ही इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स में कन्वर्जन किया तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो एडजेसेंट साइड बाय एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, तो वैसे ही किया तो यही आ जाएगा वापस। इसी तरीके से यहाँ पे ही पहुंच जाओगे, यस और नो, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ऐसे ही पहुंच जाओगे और यहाँ पे साइन का वैल्यू ढूंढोगे, तो साइन का वैल्यू भी वापस यही आने वाला है, वन बाय
√2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सही है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हो गया 2/√2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया ये 2/√2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको रेंज ढूंढना है ना, ये हमारा फंक्शन मिला, हमें ढूंढना है रेंज। पहले इसका डोमेन सोचो, डोमेन क्या है। यहाँ पे अंदर है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। डोमेन तो हमारा एक ही है भाई, -1 से लेके 1। डोमेन क्या है, -1 से लेके 1। ठीक है, तो सोचो एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 से लेके 1 में क्या होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे भाई, कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 के बीच में। यस और नो। अब देखना, मुझे रेंज निकालना है ना, तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या लगा सकते हो, 1 या फिर -1, दोनों में +1 ही होना है। तो मैंने 1 लगाया, तो आंसर क्या है 2 - 1। √2 - 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे आया 2। क्या आया आंसर 2 आया। ठीक है, दूसरा मैंने लगाया 0, x इक्वल टू क्या लगाया 0। 0 लगाओगे तो ये क्या बन गया √2 बना, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा √2। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका m और m जो है ना, ये दोनों ही आएंगे आपके, एक बार आएगा √2 और यहाँ पे आएगा सामने 2। ठीक है, तो यहाँ पे m इक्वल टू आप लिखो √2 और कैपिटल M इक्वल टू लिखो 2। ये दो वैल्यू आपके फिक्स हो गए। डन। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट, सॉरी ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे हमें जो सॉल्यूशन चाहिए इसका, इसको हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा समझना ध्यान से। तो ये पूरा फंक्शन पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्नम। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया भाई, ब्रैकेट में मॉड्यूलस ऑफ x - 1, ब्रैकेट में मॉड्यूलस ऑफ x - 1 -2, ब्रैकेट खत्म, इज इक्वल टू क्या दिया है साथ में, ln मॉड्यूलस ऑफ x - 2, ln मॉड्यूलस ऑफ x - 2 लिखा हुआ है। यस और नो। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सबसे पहले सिग्नम का ग्राफ बनाना है। तो सिग्नम का ग्राफ क्या बनेगा समझना। तो हम लिखेंगे भाई, इसको हम f(x) बोल देते हैं यहाँ पे। तो सिग्नम का ग्राफ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे +1 लिखना है। कब +1 लिखना है, जब मॉड्यूलस ऑफ x - 1 - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, मॉड्यूलस ऑफ x - 1 - 2 इज इक्वल टू 0 पे मुझे यहाँ पे आंसर क्या लिखना है 0। दूसरा लिखना है -1 कब, मॉड्यूलस ऑफ x - 1 - 2 लेस देन 0 हो जाए। इज इट क्लियर। तो ये मुझे तीनों की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना ध्यान से। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, तो इसको सामने भेजा तो मैं लिख सकता भाई मॉड्यूलस ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 2। इसको हटाना है तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस, और इसको हटाने के लिए हम लिख सकते हैं भाई x - 1 ग्रेटर देन 2 और x - 1 लेस देन -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक मिल गया x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई -1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मुझे मिला x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -1। चलो क्लियर। यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 और -1, ये दो वैल्यू मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिलेगा लेस देन के लिए, आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से लेके 3। चलो क्लियर। तो यहाँ पे आपके ये आंसर आ गए। चलो ये सॉल्यूशन हो गया। अब ln मॉड्यूलस ऑफ x - 2 का ग्राफ बनाना है। तो पहले 1 बाय 1 ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे होगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे होगा -1 -2 -3, यहाँ पे होगा -1 -2 एंड -3। चलो क्लियर। अब ग्राफ बनाते हैं ना, देखना। सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है 1, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा आंसर, और यहाँ पे 1 पे होगा पहले होलो, उसके बाद ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, x इज लेस देन -1 के लिए, लेस देन -1 के लिए यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे होलो और इस तरफ इनफाइनाइट जाएगा। दूसरा देखना, ये 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 3 पे होगा तो ये 0 हो जाएगा। -1 पे होगा तब भी ये 0 होगा, समझना, ये डार्क पॉइंट हुआ। अब देखो तीसरी कंडीशन, ये -1 से लेकर 3 के बीच में आंसर क्या आएगा -1। तो -1 से लेके आंसर आएगा ये -1 से लेके 3 के बीच में, -1 से लेके -3 के बीच में आंसर आएगा ये -1। अब मुझे ग्राफ बनाना, क्या बनाना है, x - 2 पे यहाँ पे मॉड्यूलस का ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला लाइन जो है वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, अब देखना, अब देखो सबसे पहले सोचो x - 2 का ग्राफ क्या बनेगा। तो मैंने 3 लगाया तो 0 बना, तो आपका ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। यस और नो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, इधर इस साइड देखना, मैंने ये x - 2 के लिए इस तरीके से ग्राफ बनाया और वैसा ग्राफ ऐसे ही इस साइड भी बनेगा। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बनाया तो क्या बनेगा समझना,
दूसरा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यस और नो। अब नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 2, ये यहाँ पे भी 2 पॉइंट थे, ये 3 और ये वाला एक पॉइंट 4 हुआ, देयर इज ए 4 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो m का वैल्यू जो था वो था √2, कैपिटल M का जो वैल्यू था वो था 2। आंसर क्या निकल के आया भाई, m4 सॉल्यूशन, तो m² प्लस कैपिटल M करना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा 4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, चलो सही है, डन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसका भी सिर्फ ग्राफिकल मेथड से जाओगे तो 2⁻x का ग्राफ बनाओ, 2⁻x का ग्राफ जो बनेगा वो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, x² का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट होगा और आगे जाके एक बार ऊपर भी इंटरसेक्ट होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके डायरेक्ट निकल जाएंगे 3। चलो क्लियर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोला भाई द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एज्यूम एट्स लिस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है भाई x², हमारे पास जो इक्वेशन है x² माइनस p प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, यस और नो। तो मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है भाई वैल्यू ऑफ p ढूंढना है फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैज एज्यूम इट्स लिस्ट वैल्यू, इसका लिस्ट वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले मेरे को ढूंढना है α² प्लस β²। तो सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा माइनस b/, तो मतलब यहाँ पे हुआ भाई p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो गया भाई c/, तो c/, मतलब हुआ 5p माइनस 2। अब इसको मैंने ओपन किया तो मुझे मिला भाई p² प्लस 6p प्लस 9 माइनस 10p और प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन और किया, p² 6p माइनस 10p, तो ये हुआ माइनस 4p प्लस 9 प्लस 4 एज इट इज अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें चाहिए भाई p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो p का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे p का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, लिस्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर। तो मैंने क्या किया, p का वैल्यू मिल गया 2, डन, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या बोला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे इसको सामने ले जाओ तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे log ऑफ बेस में √3 है, x³ माइनस 1 को हम लिख सकते हैं भाई x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यह माइनस हुआ, log हुआ x माइनस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास है √3 और सामने प्लस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log माइनस log, मतलब ये डिवीजन में जाएगा, तो हम लिखेंगे भाई log ऑफ, बचा क्या हमारे पास x² प्लस x प्लस 1, बेस में हमारे पास है √3 और सामने है 2, इसको सामने भेज दो तो हम लिख सकते हैं भाई x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर मतलब हुआ 3। ठीक है, हम लिख सकते हैं भाई x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रूट्स मिलेंगे x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो रूट्स मिले, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 तो चलेगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्टेड। अब माइनस 2 लगाए तो माइनस 2 पे भी तो ये नेगेटिव हो रहा है, तब भी ये नहीं चलेगा, दोनों रूट रिजेक्टेड, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव। इसके दोनों रूट पॉजिटिव, समझना ध्यान से, x² माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो रूट है, दोनों के दोनों पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे केस कौन सा मिला, यहाँ पे केस आपको मिला ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज पता चल गई बच्चों कि भाई f ऑफ 0 पहला केस, f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चलो यहाँ से एक वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, ये हुआ f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, तो मैंने 0 लगाया और ग्रेटर देन 0 हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a बिलोंग्स टू r हो जाएगा इस केस में। दूसरा केस मुझे यहाँ पे क्या लिखना है भाई, यहाँ पे जो पॉइंट है 0 लेस देन माइनस b/2a होगा, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूँ 0 लेस देन माइनस b/2a, मतलब क्या हुआ, a माइनस 1/2 इंटू ये 2 हो गया, तो यहाँ से मिला भाई a ग्रेटर देन 1 मिला। क्या मिल गया आपको, a ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन मिली, यस और नो। समझ में आया, दोनों का इंटरसेक्शन किया। डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करोगे, यहाँ पे शायद डिस्क्रिमिनेंट वैसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन करते हो तो तब भी कोई परेशानी नहीं है। चलो क्लियर, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। चलो, तो वो हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac करो तो मैंने लिखा भाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आ गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2a प्लस 1 माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
तो मैंने लिखा भाई ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। तो यहाँ पे आप रूट्स निकालोगे और इंटरसेक्शन लोगे तो यही इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला केस। उसके बाद दूसरा केस निकालते हैं। यहाँ पे दूसरा रूट क्या बोला भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0 हैज अ बोथ रूट नेगेटिव। दोनों के दोनों रूट क्या है, नेगेटिव। मतलब केस क्या बना, यहाँ पे 0 होगा, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव, मतलब इस साइड होगा, यस और नो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये 0 लगाया तो मुझे मिला 6 माइनस ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए लेस देन 6। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन मेरे को क्या चेक करना था भाई, माइनस बी बाई 2 है लेस देन 0। तो यहाँ पे तो कोई अननोन है ही नहीं, तो कोई परेशानी नहीं है, तो ये वैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाओगे ना, तो मिलेगा ए ग्रेटर देन 1 और लेस देन 6। ए की इंटीग्रल वैल्यू काउंट कर लो। ए की इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 4 5, 4 इंटीग्रल वैल्यू, तो आंसर आ गया आपका 4। चलो सही है, डन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने की ज़्यादातर के इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तब भी आपका आंसर यहाँ पे सेट हो ही जाता है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पे बोला है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, एंड इफ इक्वेशन ये वाला जो हैज अ रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 एंड 2 गामा प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ, हमें इसका वैल्यू ढूंढना है, बी सी और डी का वैल्यू ढूंढना है। तो सिंपल मैंने क्या किया समझना, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो 3 रूट्स है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, सिंपल ये 3 रूट है, हमें चाहिए भाई 2 अल्फा प्लस 1 रूट वाला इक्वेशन चाहिए, और उसमें से बी सी एंड डी का एडिशन ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने लिखा लेट वाई इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, और अल्फा का वैल्यू मिला y माइनस 1 बाई 2, लगाया यहाँ पे, तो हो गया भाई y माइनस 1 बाई 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 बाई 2 और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ऊपर क्यूब लगाया तो ये बना y माइनस 1 का क्यूब, नीचे बना 8 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो तो 8 आएगा, तो मैंने लिखा y माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ये साथ में ओपन भी करते जाओ, y क्यूब माइनस 1 और साथ में क्या लिखेंगे भाई माइनस 3y और ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 1। चलो सही है, यहाँ पे 8 चाहिए तो यहाँ पे 2 था, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8y माइनस 8 और माइनस 8 5 40 इज इक्वल टू 0। चलो सही है। अब इसमें देखना, इसको भी ओपन करो, तो हम लिखेंगे भाई y क्यूब माइनस y माइनस यहाँ पे क्या मिला माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 3y प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, y क्यूब एज इट इज माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज 8 प्लस 3 11y, ये माइनस 1 माइनस 48, तो ये हो गया माइनस 49 इज इक्वल टू 0। चलो सही है, समझ में आया। इसको कंपेयर करो और ऐड करो, क्या करो, इसको कंपेयर करो और ऐड करो, तो 11 माइनस 3 हो गया आपका 8 और माइनस 49 प्लस 8 हो गया माइनस 41 और उसका मॉड्यूलस तो आ गया 41। चलो सही है, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, इसको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे सामने दिया है 4 टाइम इंटीजर पार्ट ऑफ x और साथ में यहाँ पे दिया है माइनस 1 और माइनस 10। पहले इन दोनों को कंपेयर करो और इंटीजर पार्ट निकालो। ठीक है, तो चलो क्या निकलेगा, इसको कंपेयर करते हैं, तो हम लिखे भाई 3 टाइम इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 1, यहाँ पे ये माइनस 1 को बाहर फेंकेगा तो 4 इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ x और माइनस 4 माइनस 10, तो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सामने ले गए तो ये क्या हो गया माइनस 14 हुआ, सामने ले गए तो ये माइनस 14 प्लस हो गया और ये हो गया 15 इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x। चलो सही है। अब y का वैल्यू ढूंढ लो, y का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, समझना ध्यान से, y का वैल्यू मुझे क्या मिला y का वैल्यू लगाया मैंने, तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट लगाया वैल्यू, तो यहाँ पे हुआ 15 3 45 और 46। चलो क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे लगाओ, देखो तो भाई यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 2y और इसका इंटीजर पार्ट, तो सिंपल है भाई, x का वैल्यू क्या था यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये 2y भी हमारा इंटीजर है, बाहर फेंका तो ये हुआ इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 2y हो गया 46 2 तो वो हो गया 92 और इंटीजर पार्ट क्या हुआ यहाँ पे हो गया हमारा 15 प्लस 92 तो वो हो गया 107। ठीक है, आपका आंसर 107 मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया क्वेश्चन में, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये जो है डोमेन है, देन 3 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस गामा प्लस 21 डेल्टा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको हमें ये दिखाना भाई 2x बाई 5x प्लस 3, इसको एक बार दिखाना है ग्रेटर देन 1, दूसरी बार दिखाना है 2x बाई 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दिखाना है आपको -1। दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करो और इसके साथ मैच करो, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल जाएगा, ठीक है। और वो वैल्यूज यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर 24 निकल जाएगा। चलो सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये जो है tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। एडिशन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे लगेगा भाई tan इनवर्स, दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x और प्लस 2 और माइनस 2 कट, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये माइनस आ गया तो हो जाएगा 4 भी आएगा, 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आपकी हो गई 3। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो बोला, इफ द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस देन इज a बाई बी, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, हमने लिखा भाई साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, tan इनवर्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, राइट ट्राइंगल बनाया, तो यहाँ पे हुआ भाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये हुआ रूट एक्स, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो मुझे मिला 2 और सामने स्क्वायर रूट निकला तो बना रूट 2। अब मुझे साइन इनवर्स चाहिए, तो साइन इनवर्स बनेगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। सामने भी मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड से साइन इनवर्स कैंसिल, स्क्वायर किया तो मुझे मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 2, 2 को सामने भेजा तो ये हुआ 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सबको सामने ले गए 2x स्क्वायर, ये 2 कट है ना, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा भाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया भाई, x इज इक्वल टू मिला मुझे 0 और x इज इक्वल टू मिला 1/2, ठीक है। चलो क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज a बाई बी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है सोचो। यहाँ पे तो 0 तो आएगा ही नहीं, एक ही वैल्यू आई 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 4 इज इक्वल हो गया 5, ठीक है बच्चों, सही है। तो यहाँ पे आपका ये था पूरा पेपर का डिटेल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।